वेरिएंस। लेकिन आज के टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा एनवायरनमेंट दिखाती हूँ कि हम किस इलाके में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के टॉपिक पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये स्वात का इलाका फलूगा है। खुशगवार मौसम और खूबसूरत इलाका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। Standard deviation, the positive square root of the average। जब हम किसी क्वांटिटी पर समेशन अप्लाई करते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करते हैं तो उससे एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन बन जाता है। ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीन। डेविएशन कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज आपस में माइनस हो रही होती हैं। यहाँ पर x ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन x बार माइनस हो रहा है, इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम वेरिएंस की डिफिनीशन करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की डिफिनीशन से जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट काट लें तो डिफिनीशन वेरिएंस की बन जाएगी। द एवरेज यानी समेशन अप्लाई करेंगे किसी क्वांटिटी पे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n पर डिवाइड करेंगे, ये अरिथमेटिक मीन बन जाता है यानी एवरेज बन जाता है। ऑफ स्क्वायर डेविएशंस, जब दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज आपस में माइनस हो रही होती हैं उसको हम डेविएशन कहते हैं। ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीन, कौन सी दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं? x ऑब्जर्वेशंस में से उसका मीन x बार माइनस हो रहा है, इज कॉल्ड एज वेरिएंस। अब हम पॉपुलेशन और सैंपल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज समझते हैं। Population standard deviation is equal to under root of summation x minus mu whole square divided by capital N, और ये उसका सिंप्लीफाइड फार्मूला। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से शो करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से शो करते हैं। इज इक्वल टू समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस के बराबर होगा। नाउ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, इसको हम s से शो करेंगे। s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला से सेम रिजल्ट निकलेगा, सिर्फ फ़र्क इतना है कि नीचे वाला फार्मूला ऊपर फार्मूले की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नाउ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। अनग्रुप और ग्रुप डाटा में ये फ़र्क है कि ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी f का इस्तेमाल हुआ है, n इक्वल टू समेशन f। ग्रुप डाटा में भी दोनों सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला सेम रिजल्ट देंगे, सिर्फ फ़र्क इतना है कि नीचे वाला फार्मूला ऊपर वाले फार्मूले की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सैंपल वेरिएंस फॉर अनग्रुप डाटा, वेरिएंस को हमने s स्क्वायर से डिनोट करना है। सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लें तो वेरिएंस बन जाएगा। वेरिएंस के फार्मूलाज में अंडर रूट नहीं होगा। सैंपल वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा में हमने f का इस्तेमाल करना है। नाउ कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 3, 4, यानी इंडिविजुअल सीरीज़ दी हुई है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन s का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसमें x हमें दिया हुआ है जबकि x बार गिवन नहीं है, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, 3, 4 यानी 3 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम x बार फाइंड करेंगे। x बार इक्वल टू समेशन x बाय n। x की वैल्यूज़ का टोटल ले लें, 2 + 3 + 4 इक्वल टू 9। फार्मूले में पुट करते हैं, 9 डिवाइड बाई 3, x बार हमारे पास आ जाएगा 3। सबसे पहले हम x माइनस x बार सॉल्व करते हैं। एक दूसरा कॉलम बना दें, उसका कैप्शन दे दें x माइनस x बार। हर x की वैल्यू में से x बार 3 माइनस कर दें, यानी 2 - 3 इक्वल टू -1। 3 - 3 0, 4 - 3 1। हमने x माइनस x बार सॉल्व कर लिया है। अब इसका स्क्वायर चाहिए। एक थर्ड कॉलम बना दें, उसका कैप्शन दे दें x माइनस x बार होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर। x माइनस x बार होल स्क्वायर इतना सॉल्व हो गया। अब इसका समेशन चाहिए यानी टोटल।
1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये फार्मूले में पुट करते हैं। s इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.81। स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड हो गया है। वेरिएंस के लिए हम स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर लेंगे। वेरिएंस इज इक्वल टू 0.81 का स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू 0.67। अब हम यही सवाल स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस के सिंप्लीफाइड फार्मूला से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस। x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 3, 4। हम सिंप्लीफाइड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। हमें x दिया हुआ है 2, 3, 4। n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, 3, 4 यानी n इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ। अब हम दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसका कैप्शन देंगे एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। हमने एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लिया है। अब समीशन चाहिए। इसी कॉलम का टोटल करने 4 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 29। हमें समीशन x भी चाहिए यानी x कॉलम का टोटल 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 9। 29 हमारे पास समीशन x स्क्वायर आ गया, जबकि 9 समीशन x। कॉलम की ये टोटल फार्मूला में पुट करें। s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9/3 का होल स्क्वायर। s इक्वल टू 9.67 माइनस 9 अंडर रूट s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.67। s इक्वल टू 0.81। अब हम इसका वेरिएंस लेंगे। सिंपली स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर ले लें। वेरिएंस इज इक्वल टू 0.81 स्क्वायर इक्वल टू 0.67। नाउ कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यूज दी हुई और f गिवन है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन s का फार्मूला हो जाएगा s इक्वल टू अंडर रूट समीशन f x माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर डिवाइड बाई समीशन f। हमें x दिया हुआ है और f भी गिवन है, जबकि x बार गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम x बार फाइंड करेंगे। जब भी फ्रीक्वेंसी दी होगी तो x बार का फार्मूला हो जाएगा समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन f। तो हम एक तीसरा कॉलम बनाएंगे fx के नाम से। हर x की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 4। अब हमें समीशन fx चाहिए नहीं, fx कॉलम का टोटल 2 प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 12। समीशन f भी चाहिए। f कॉलम का टोटल 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4। फार्मूले में पुट कर दें x बार इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम x माइनस एक्स बार सॉल्व करते हैं। फोर्थ कॉलम बना दें x माइनस एक्स बार के नाम से। हर x की वैल्यू में से x बार यानी 3 माइनस कर दें। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 में से x बार 3 माइनस कर दें। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। x माइनस एक्स बार सॉल्व हो गया है। अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए। फिफ्थ कॉलम बना दें x माइनस एक्स बार स्क्वायर के नाम से। हर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेते जाए। -1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सॉल्व हो गया है। अब इसके साथ f कॉलम मल्टीप्लाई करना है। f की हर वैल्यू को x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1। दो कॉलम्स मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब हमें इसका टोटल यानी समीशन चाहिए। एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की हर वैल्यू को प्लस करें। 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये इस कॉलम का टोटल है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। s इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय समीशन f यानी 4। s इक्वल टू अंडर रूट 0.5, s इक्वल टू 0.71। वेरिएंस के लिए सिंपली स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर ले लें। s स्क्वायर इक्वल टू 0.71 का स्क्वायर इक्वल टू 0.5। नाउ कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस। अगर हमें क्लासेस दी हों 0 up to 10, 10 up to 20, 20 up to 30 और फ्रीक्वेंसी 253, तो हम मिड पॉइंट x फाइंड करेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5।
इसी तरीके से 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25। पिछले सवाल की तरह फ्रीक्वेंसी f और x का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड डिवीजन s और वेरिएंस s स्क्वायर फाइंड करें।